हे गाइस व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे पर होंगे, बहुत अच्छे पड़े होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आज हमारे साथ है जिनका नाम है आजिम भाई। उन्होंने जेडएस जैसी बड़ी कंपनी क्रैक की। आइए हम जानते हैं उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो हेलो सर, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड। आप बताओ। uh, um, so I am Azim. I am a last year final year engineering graduate from Jamia Millia Islamia. uh, I am pursuing my BTech in computer science engineering. right. I uh, I currently plan to pursue the offer that I have from ZS, and as जैसे उसने बताया सिब्बतुल्लाह ने पहले ही, तो I have an offer from ZS. राइट राइट। सो बेसिकली आज का हमारा मेन मोटिव ये है कि आपसे इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है ना जेडएस का। सो थोड़ा इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमें बताइए जेडएस का, क्या कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे आपने क्रैक किया सब कुछ। ओके, तो ZS का इंटरव्यू एक्चुअली सिर्फ इंटरव्यू प्रोसेस एक्चुअली सिर्फ 2 ही राउंड्स का होता है, अनलाइक अदर कंपनीज जिनमें जैसे कि बहुत बहुत राउंड्स होते हैं, जैसे कि 3 भी होते हैं, किसी में 4 तक भी होते हैं, किसी में उससे ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन ZS का ओवरऑल काफ़ी सिंपल प्रोसेस होता है और उनके 2 ही राउंड्स होते हैं। उनका एक राउंड एक्चुअली एक वीडियो इंटरव्यू होता है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेके चलता हूँ। तो पहले आपके टेस्ट वगैरह होंगे। जब आप टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो सेम ही टाइम आपका एक AI प्रॉम्प्टेड कंप्यूटर वीडियो इंटरव्यू होगा। उसमें आपको वो एक प्रॉम्प्ट देंगे, आपको उस प्रॉम्प्ट के बारे में बोलना होगा 1 मिनट तक या 90 सेकेंड्स के करीब तक बोलना होगा। ऐसे आपको 2 प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे और आपको बोलना होगा। ये राउंड जनरली कंप्यूटर प्रॉम्प्टेड रहता है, तो इसमें ऐसे कोई इंटरव्यूअर नहीं होगा आपका। आपको एक स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आएगा और आपको बोलना होगा। तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको हल्की फुल्की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको कब स्टार्ट करना है। आप टेस्ट स्टार्ट करने का आपको कुछ टाइम लिमिट दी जाएगी। हमें शायद 12 आवर्स की दी गई थी कि इसके बीच में आप कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। टेस्ट का लास्ट राउंड जो था वो ये वीडियो प्रॉम्प्टेड राउंड था। अच्छा। फिर उसके बाद ZS आपके रिजल्ट को एनालाइज वगैरह करेगा। फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर सब्सिक्वेंट राउंड। जब आप नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो आपको डायरेक्टली इंटरव्यू नहीं होगा। पहले आपको एक केस स्टडी दी जाएगी और एक उस केस स्टडी में आपको लगभग 9 क्वेश्चंस, वो वेरी करता है, लेकिन मेरे केस में 9 क्वेश्चंस थे जो कि सॉल्व करने थे विद इन 60 मिनट्स और 40 मिनट्स। एक तो जब आप वो कर लेंगे, आपको आप सब पेपर पे सॉल्व करके एकदम एग्जाम जैसे आपको सॉल्व करके अपलोड करना होगा। फिर उसके थोड़ी ही देर बाद एक इंटरव्यूअर आपको असाइन होगा और आपको इंटरव्यू पे जाना पड़ेगा और वो इंटरव्यूअर आपको आपकी क्वेश्चंस के बारे में पूछेगा। अब इस राउंड में ये इम्पोर्टेंट नहीं कि आप सारे क्वेश्चंस को आंसर करें। ये इम्पोर्टेंट है कि आप जितने भी क्वेश्चंस को आंसर करें, आप अपने आंसर को जस्टिफाई कर पाए और वो आंसर आपके सही हो। इंटरव्यूअर पे इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए। अगर आप इंस्टेड सारे क्वेश्चंस को हैपहैज़र्डली और इनकम्प्लीट सबको अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपकी आगे के इंटरव्यू के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको ये वाला जो इंटरव्यू होगा, ना ही आपको सिर्फ अपनी केस स्टडी के बारे में पूछेगा, वो आगे भी आपको छोटी मोटी पजल्स पूछेगा और मतलब ऐसे फेमसली गेस्टिमेट्स जो होते हैं, आपको गेस्टिमेट्स भी पूछे जाएंगे और कुछ हो सकता है मेरे केस में थोड़ी हल्की फुल्की सीक्वल की क्वेरीज भी पूछी जाए। फिर जब आपका ये वाला इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, फिर आपको अगले राउंड के लिए लिस्ट किया जाएगा। जो अगला राउंड होता है वो बोला तो ऐसे जाता है कि वो HR राउंड है, लेकिन उसमें एक्चुअली सब कुछ पूछा जाता है, जो कि ज़्यादातर कंपनीज के लिए भी सच है। तो मेरे केस में उन्होंने काफ़ी सारे मुझसे HR क्वेश्चंस पूछे थे, HR रिलेटेड क्वेश्चंस की आपको क्या चैलेंजिंग लगता है एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ उन्होंने सीक्वल क्वेरीज भी पूछी थी। अब सरप्राइजिंगली सीक्वल क्वेरीज उनकी ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझसे 4 पूछी थी, उसमें से मैंने 1 गलत कर दी थी और वो बहुत सिंपल थी। वो इंटरव्यू एंग्जाइटी एक्सेट्रा जो भी होता है वो मैंने गलत कर दी थी, लेकिन दैट डिड नॉट मैटर। HR इंटरव्यू में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका वो बिहेवियर देखेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो जो इंटरव्यूअर है वो बोर हो जाना चाहिए, लेकिन आपके पास बोलने का कंटेंट ख़त्म नहीं होना चाहिए। राइट।
ये ZS के लिए तो सच है ही, बाकी कंपनीज के लिए भी सच है कि HR इंटरव्यू में इम्पोर्टेंट है कि आप इंटरव्यूअर को एंटरटेन रखें और आप बोलते रहें, आप अपनी बिहेवियर अच्छे से प्रेजेंट करें। तो फिर जब मेरे दोनों इंटरव्यू सेम ही दिन पे हुए थे, कुछ ही घंटे के गैप में। बाकी जनरल ट्रेंड मैंने ये देखा है कि पहले आपका केस स्टडी वाला इंटरव्यू होता है और उसके कुछ टाइम बाद, कुछ लोगों का तो 1-2 हफ्ते बाद भी HR इंटरव्यू शेड्यूल होता है। मेरे लिए लकीली ये सेम ही दिन कुछ ही टाइम दूर शेड्यूल हो गया था। फिर इसके कुछ टाइम बाद आपका रिजल्ट आया था। मुझे इसका रिजल्ट 2 दिन बाद आया था। अच्छा, सो आपने बहुत ही अच्छा बताया। आई होप हमारी जनता ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत कुछ सीखा होगा आपने। ये वीडियो आपके लिए अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।